हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है सभी का सुबह सवेरे अड्डा 247 में। मेरा नाम है अभिनीत सिंह और तहे दिल से स्वागत है सभी का। तो गाइस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले, वो है आईएमडी का सिलेबस। जी हाँ, यहाँ पे आपका सबके लिए जो सिलेबस है वो क्या सिलेबस रहने वाला है, यहाँ पे हम लोग तो सिलेबस के ऊपर चर्चा करेंगे। तो इधर उधर न जाते हुए वीडियो को सीधा शुरुआत करते हैं और यहाँ पे सिलेबस पे चलते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे पार्ट 1 है ना। यहाँ पे जो सिलेबस है इसका है क्या है आपका, ये पार्ट 1 और ये सबके लिए कॉमन है ना। पार्ट 1 है आपका ये, और जो पार्ट 1 है यहाँ पे सबके लिए क्या है, हमारा कॉमन सिलेबस है आपका। ओके, पार्ट 1, तो यहाँ पे क्या है आपका पार्ट 1, और ये पार्ट 1 जो हमारा कॉमन है सबके लिए, ठीक है। सो इट इज अ कॉमन फॉर ऑल। अब यहाँ पे देखिएगा आपका, यहाँ पे जो रीजनिंग है आपका, रीजनिंग है, इंग्लिश लैंग्वेज है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है और जनरल अवेयरनेस है। 4 सब्जेक्ट है यहाँ पे। देखिए रीजनिंग में यहाँ पे आपको क्या क्या दे रखा है दोस्तों। सिटिंग अरेंजमेंट दे रखा है, सिलोजिज्म दे रखा है, ब्लड रिलेशन, पजल, इनइक्वालिटीज, इनपुट आउटपुट, कोडिंग, डिकोडिंग, और यहाँ पे जो वर्बल और जो नॉन वर्बल रीजनिंग है आपको, डिस्टेंस, डायरेक्शन, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं आपको, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज पे आते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट हो गया, डिटेक्शन एरर हो गया। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ना जो डिटेक्शन ऑफ एरर है आपका, ये इस एग्जाम में सबसे ज़्यादा यहाँ पे पूछा जाता है। और उसके बाद में यहाँ पे जो पैराग्राफ्स है आपका, कंप्लीशन ऑफ पैराग्राफ, ये भी पूछा जाता है। पैरा जम्बलिंग, ये भी, फिल इन द ब्लैंक्स है ना। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा आपका, फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो लेवल है ना वो बेसिक लेवल ही रहता है, बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं रहता है ना, बेसिक लेवल ही रहता है यहाँ पे। और यहाँ पे जो लेवल है आपका बेसिक टू मीडियम देखने को मिलता है। उसके बाद एप्टीट्यूड को बात करते हैं। तो एप्टीट्यूड में देखिए यहाँ पे नंबर सीरीज, डेटा इंटरप्रिटेशन, सिंप्लीफिकेशन है ना आपका, मिक्सचर, एलिगेशन, डिस्काउंट, प्रॉफिट लॉस, टाइम डिस्टेंस, ये सारी चीज़ें यहाँ से पूछी जाती हैं। फिर भी यहाँ पे देखिए परसेंटेजेस के क्वेश्चन, प्रॉफिट लेस के क्वेश्चन और टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन, यहाँ पे जो 3 चैप्टर्स हैं इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। यहाँ पे लेवल जो है आपका ओके लेवल आपका रहता है। जनरल अवेयरनेस की देखिए बात करें तो यहाँ पे करंट अफेयर, बैंकिंग है ना, वही हिस्ट्री, पॉलिटी, हेडक्वार्टर्स। यहाँ पे जो स्टैटिक पार्ट है ना आपका, स्टैटिक पार्ट आपका काफ़ी ज़्यादा जो है आपका जीके में पूछा जाता है। मतलब सीधा सीधा प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर है ना, और जो इकोनॉमी है उससे रिलेटेड आपकी जो भी योजनाएं वगैरह हैं, सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एटलीस्ट यहाँ पे जो करंट अफेयर है कम से कम एट लीस्ट है ना 6 महीने का तो करना ही करना है। वैसे अगर आप 10 महीने से अगर 1 साल का करंट, बेस्ट है आपका 1 साल अगर का करंट अफेयर है वो कर लेते हैं। और स्टैटिक करंट अफेयर भी एकदम है ना, 1 लाइनर वाला, आपको बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, उतना कर लीजिए, आपका मोर देन सफिशिएंट होगा। तो ये तो रहा हमारा पार्ट 1 का सिलेबस। अब हम चलते हैं पार्ट 2 के ऊपर। तो एज यू नो कि यहाँ पे हमारे पास में 3 क्वालिफिकेशन है इस फॉर्म को भरने के लिए। बीएससी बैचलर साइंस आपका फिजिक्स, उसके बाद कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशंस। तो यहाँ पे देखिए अगर आपने फिजिक्स से कर रखा है तो यहाँ पे देखिए फिजिक्स के लिए यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, आपको मैकेनिक्स हो गया, थर्मल फिजिक्स हो गया, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स में वही आपका सारा बेसिक्स आ जाएगा। तो ये आपका सिलेबस रहेगा पार्ट 2 का। कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए कंप्यूटर और यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम, फंडामेंटल प्रोग्राम और इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड फंडामेंटल, यहाँ पे जो ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है आपकी पूछी जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे देखिए ईसी वालों के लिए बात की जाए तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स में जो आपके कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, बेसिकली जो सेमीकंडक्टर फिजिक्स है वो। उसके बाद में मैग्नेटिक एक्शन और यहाँ पे पैसिव कंपोनेंट, वही नेटवर्क वाला पार्ट आ गया। इंसुलेटर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रजिस्टर सर्किट, मतलब एक तरीके का पूरे जो नेटवर्क है ना, नेटवर्क थ्योरम वगैरह ये पूरा आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके कॉम्बिनेशन सर्किट वगैरह ये सारी पूछी गई, सीक्वेंसली यहाँ पे नहीं लिखा है। टेली कम्युनिकेशंस में आ जाए, यहाँ पे बेसिक प्रिंसिपल और पैटर्न प्रोपोगेशन, मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन है ना, मल्टीप्लेक्सिंग, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पूछी गई हैं। तो यहाँ पे देखिए ये वाला पार्ट तो किसका आ गया, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स वाला आ गया, बेसिकली कम्युनिकेशंस वाला पार्ट आ गया। और यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे जो नेटवर्क थ्योरी है ना, नेटवर्क है ना, नेटवर्क थ्योरी का पूरा जो सिलेबस है यहाँ पे लिख दिया है। और जो बेसिक्स चीज़ें आपकी जैसे ट्रांजिस्टर्स वगैरह, ये सारी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें यहाँ पे ये है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा क्वेश्चन का लेवल है यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई लेवल नहीं होता है, मीडियम, जो मीडियम लेवल है यहाँ पे वो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। बिल्कुल भी 1 लाइनर वाले क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाते, लेकिन मीडियम लेवल के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं हमारे यहाँ से आपका, ठीक है। तो दिस इज द डिटेल्ड डिस्कशन ऑफ द सिलेबस पार्ट 1 एंड पार्ट 2, यहाँ पे किसके लिए, आईएमडी के लिए। और ये जो सिलेबस है आपको पता है कि नॉट येट, अभी तक हमारा नोटिफिकेशन नहीं आया। 2017 के नोटिफिकेशन के बिहाफ में ये जो सिलेबस है मैंने आपको बताया यहाँ पे, ठीक है। तो गाइस अगर यहाँ पे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना। एंड यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है बहुत ही जल्दी नोटिफिकेशन आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ पे आईएमडी के ऊपर और चर्चा करेंगे और डिटेल में जो यहाँ पे आपको जो चीज़ें हैं वो मैं
आपको बताऊंगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और प्लीज़ शेयर करना, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना जिससे इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुँच पाए। आप सभी लोगों का सेशन देखने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन।